आज का दिन हम सभी के लिए काफी स्पेशल था मार्केट में। क्यों? एक बार नजर डाल देते हैं जल्दी। 5% 10% तो कॉमन हो गई थी और आज के दिन तो हो गया 20% कॉमन हो गया। ये आप देख लीजिए, नजर डाल लीजिए आराम से आप सभी शेयरों के ऊपर, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी बिल्कुल ऐसा हो गया कि 20% जस्ट लाइक अ 0.1%। क्यों हुआ ये? एक चीज आप देखोगे, इस पे नजर डालते हैं यहां से। यहां पे एक चीज देखोगे, जो सेंसेक्स तो रहा क्लोज टू 1% के आसपास पॉजिटिव, निफ्टी 50 की बात करें 1% पॉजिटिव, एंड बैंक निफ्टी अगेन बिल्कुल थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया। लेकिन ये देख रहे हो आप, ये मिड कैप पूरा इंडेक्स ही इस तरह से भागा है, जिस तरह कोई शेयर, वो भी स्मॉल कैप या फिर कोई कह लो 5 रुपए का शेयर कोई भाग चुका है, उस तरह से आज मिड कैप बहुत ही जबरदस्त आग लगी थी। शायद ही मैंने कभी, बहुत रेयर ऐसा देखते हैं कि हम लोग मिड कैप में इस तरह से तेजी, या फिर स्मॉल कैप में। इस चीज से आपको क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट में जब शाम को आज जो एफआईआईज और डीआईज के आंकड़े आएंगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। कि आपको समझ आ जाएगा कि आज जो बाइंग हुई है, कल जो बाइंग हुई थी, आज जो बाइंग हुई है, आपको समझ में आएगा कि बड़ा पैसा, मोटा पैसा कहां जा रहा है। एंड दूसरी बात करें, कल के दिन भी अगर आपने नोटिस किया, जिन लोगों ने नोटिस किया है, मिड कैप तो उतना नहीं भागा था, लेकिन स्मॉल कैप बहुत भागा था। और आज के दिन आप देखो मिड कैप, यानी मैक्सिमम जितना बड़ा पैसा है वहीं जा रहा है। इसीलिए मैं हमेशा आपके साथ टाइम एंड अगेन करता हूं, जब मार्केट आपको मौके दे रहे हैं तो अच्छे फंडामेंटल के साथ ही आप बने रहे। वो भी मिड कैप हो, शेयर जो भी है आपके पसंदीदा, हो सकता है आपके मिड कैप हो, फैमिली या स्मॉल कैप हो, या हो लार्ज कैप। आज आपको प्रूफ, प्रत्यक्ष को प्रमाण कुछ नहीं चाहिए, आप सभी ने देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। पहले यहां बात कर लेते हैं एक चीज, एडीआर रेशियो की बात करें। आज के दिन में आप देखोगे 1000 से ऊपर शेयर जो पॉजिटिव रहे। अगेन जो मार्केट की स्ट्रेंथ बताता है, वहीं डिक्लाइन रहे थे 658, जो ये बताता है कि मैक्सिमम जो आज मार्केट की स्ट्रेंथ थी वो पॉजिटिव थी काफी। और निफ्टी ने आज के दिन जो अपना था इंपॉर्टेंट, जितने भी रेजिस्टेंस है 800 के दिन 14800 से लेकर 825 के बीच में काफी इंपॉर्टेंट थे, वो ब्रेक कर चुका है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है हमें कुछ ऊपर के लेवल और भी दिख सकते हैं। 15100 15000 ये मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हमें जल्दी दिख सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां से नजर रखना इंडेक्स के ऊपर। बाकी विक्स की बात करें, आप यहां देख सकते हो कि विक्स के दिन, आज के दिन भी बिल्कुल क्लोज टू 8% की करीबन इसमें कूल ऑफ हुआ है, गिरावट हुई है, जो एक पॉजिटिव साइन है अब हमारे लिए। परसों ही 28 तक पहुंच गया था, आज आप देखोगे 23 के नीचे आ गया, जो हल्का सा कंफर्टेबल हो चुका है। अगर जरा से और नीचे आता है तो काफी अच्छा मूड माहौल हो जाएगा मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कल के दिन भी इसके ऊपर नजर रखना। आज हम बात करेंगे डिटेल में एशियन पेंट के ऊपर। सभी ने इसके बारे में नाम सुना है, फिर चाहे आप मार्केट में रहते हो या न रहते हो। बस आखिरी में ये बता जरूर देना कि आप अपने घर में कौन से प्रोडक्ट का यूज करते हो, ताकि हमें भी समझ में आ जाए कि किसने इस शेयर के, या फिर कितने लोग इस शेयर को पसंद करते हैं। आपके सामने 1 वीक का चार्ट ओपन हुआ है और आप देखोगे किस तरह से में बुल रैली आई हुई है नीचे से। आप यहां देख सकते हो ये किस तरह से बुल रैली आई हुई है, ठीक है। ये मई है, उससे पहले से आप देख सकते हो हर कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सामने। अब आप देखो कुछ दिनों से जो इसमें जो ये इतने अच्छे बुल रैली के बाद इसमें कुछ करेक्शन आया है या प्रॉफिट बुकिंग आया है, और ये शेयर अभी आपको बहुत अच्छे प्राइस पे क्यों मिल रहा है और कितना और नीचे गिर सकता है वो जानेंगे। पहला, इसने जो ये अपना जो रेड लाइन था इसको ब्रेक किया, जो ये 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग था, और उसके नीचे जो इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट है, जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वहां इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है, ठीक है। कुछ दिनों पहले ही आपको 2800 रुपए पे मिल रहा था, यानी अगर रिसेंट हाई की बात करें 28 के अराउंड ये गया था, और अभी कल के दिन ये कहा था 2250 2220 के आसपास आ चुका, यानी अच्छा खासा ऊपर के लेवल से आपको करेक्शन दिखा चुका है, यानी आपको एंट्री के मौके दे रहा है। छोटे फ्रेम पे देखते हैं तब हमें समझ में आएगा। आप यहां देखोगे ये शेयर बिल्कुल एक बार यहां आया था, जो ये येलो लाइन है इसकी है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहां से इसमें बाइंग आई थी 1 टाइम, सेकंड टाइम, एक बार सेकंड टाइम, उसके बाद रेजिस्टेंस फेस किया, और उसके बाद अगेन फिर उसी प्राइस पे आके अगेन कल और आज 2 दिन से इसने पॉजिटिव मूवमेंट दिखाना शुरू कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, ये अपने जो सपोर्ट है उसका रिस्पेक्ट कर रहा है, और ये कोई ऐसा शेयर नहीं है कि यहां से जीरो हो जाएगा। मार्केट लीडर है, कितना मार्केट लीडर है, कितना मार्केट शेयर है, वो भी हम बात करेंगे आने वाले नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। लेकिन यहां क्या फॉर्मेशन आपको बनते हुए दिख रही है, बहुत अच्छा पैटर्न ये बन रहा है। जैसे ही ये जो जितने भी इसके मूविंग एवरेजेस है ना, ऑल्दो ये बेस्ट बाइंग लेवल पे कल था, आज भी है,
अगर आपको मिड टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको रखना है, मेरे हिसाब से बेस्ट बाय हो जाएगा। अगर आपको अगेन किसी भी गिरावट में ये जो फिर रिसेंट कल का जो था उसके आसपास मिल जाता है 2250 के आसपास, 2200 तो आया ही नहीं था, वहां आएगा भी नहीं, लेकिन आज ये 2300 में 2400 फिर पहुंच चुका है। तो वो आप समझ सकते हो, क्योंकि लोग वेट कर रहे थे इसका कब से ये हमारे रेंज में आए। लेकिन अब हो क्या रहा है, कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सर अगर और गिर गया तो, और गिर गया, वो वही लोग बोल रहे हैं इस टाइम जिन लोगों ने यहाँ पर बाई किया हुआ है या फिर यहाँ पे बाई किया। उस वक्त तो मैंने आपको किसी को ना ही ये शेयर डिस्कस किया, ना ही मैंने किसी को बोला कि आप लोग इसी को लीजिए या फिर नजर भी रखिए या फिर इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब जब मैं बोल रहा हूं, अब लोगों को घबराहट हो रही है कि सर ये 1500 चला गया। अरे 1500 चले जाएगा ना, अगर मैं लोन लेके जितना मैक्सिमम लोन हो सकता है मैं वो लेकर इसमें डाल दूंगा। आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है अगर ये 1500 चले जाएगा। बट जिन लोगों को लग रहा है तो आप वेट एंड वॉच, हो सकता है आ जाए, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो ये लेवल्स हैं इसके आने वाले सब। बाकी आप बात करें टारगेट के ऊपर, सबसे पहला 2400 के आसपास चल रहा है। जैसे ये शेयर 2470 को एक बार क्रॉस कर देगा, अगर उससे भी ज्यादा क्लियर करूं, बहुत ज्यादा अगर बात करूं, ये जो लेवल अगर एक बार क्रॉस जो है ना सारे मूविंग एवरेज के एक बार ऊपर चले जाता है तो ये शेयर आपको एक बुलिश मोड में चलता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद आपको सबसे पहला इसका रेजिस्टेंस वही निकल के आएगा करीबन 2550 के अराउंड, और उसके बाद सीधा ये लेवल है जो इसका पिवट आपको दिख रहा है, यहाँ यही इसका प्रीवियस था। ये जो हाई दिख रहा है यहाँ के आसपास है, 2750 के आसपास नजर रहना इंपॉर्टेंट है। क्या ये शेयर यही रहेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ दिनों पहले 28 था, ये वापस 28 जाएगा। अगर सिर्फ ये अपने प्रीवियस हाई पे ही चला गया ना, तब भी आपको यहाँ से बम्पर मुनाफा दे के जाएगा। एंड एक बार ये 28 पार हो जाए, अगर आपका टाइम हो जाए, आप लंबा, अगर आपने इसको होल्ड कर लिया, आपको 3000 के लेवल भी दिखा सकता है। तो ऑल डिपेंड्स कि आप कितना लंबा इसको होल्ड कर सकते हैं। इसके वैल्यूएशन के ऊपर जल्दी से अगर बात करें तो आपको देखोगे यहाँ पे इंडस्ट्री की पी है 83 और ये आपको मिल रहा है 85, यानी कि इंडस्ट्री का दिग्गज है, आप सभी जानते हैं। और 85 की यानी फेयरली रीजनेबल प्राइस पे आपको मिल रहा था कल तक, अभी भी उतना भागा नहीं है। ट्रेंड रिवर्स, ऐसा नहीं कि यहाँ से 20% 10% भाग चुका है, फेयरली वैलिड आपको मिल रहा है। अगर यहाँ से इसको हम लोग इनिशिएटिव करते हैं, बाइंग करते हैं, या फिर किसी भी डिप पर यहाँ से मिल जाता है, आई थिंक दैट विल बी ग्रेट बाई। ईपीएस में कोई शिकायत नहीं है, 20 को बेहतर मानता हूँ, ये बिल्कुल पैरामीटर में बिल्कुल फिट बैठता है। आज के दिन जो डिलीवरी हुई है 33% की आसपास हुई है, जो अगेन पॉजिटिव साइन है हम सभी के लिए। इसका जो पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग जो इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, आप देखोगे 23 यानी 24 के अराउंड इसकी क्लोजिंग हुई है। आप यहां देखोगे तो पहला, आई थिंक अगर सपोर्ट की बात करें तो पहला 2318, ठीक है, वहां तक। और दूसरा ये लेवल तो आप भूल जाइए कि ये आने वाले हैं। अगर आएगा तो ये लेवल अगेन वापस आएगा, अदरवाइज आपको इन लेवल पे ऊपर ध्यान देना। ये लेवल भी पार हो चुका है आज के दिन, ठीक है। अब बचे ये दो लेवल तो यहाँ है। दो लेवल मैंने आपको चार्ट पे डिस्कस कर दिया। तो 4 लेवल के लिए आप चाहे तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, क्या बनता हुआ नजर आ रहा है। यह है सितंबर 20 का आंकड़ा, आप देखोगे। एंड प्रमोटर के पास है 52 जो है कि बिल्कुल कंसिस्टेंसी से रखी है। उसमें प्लेज थोड़ा सा इस कंपनी में प्लेज है जो है करीबन 12% के आसपास। वो थोड़ा सा इन्होंने यहां से यहां कम किया था और उसके बाद यहां कम किया और यहां कम किया, यानी पॉइंट में कम कर रहे हैं धीरे धीरे, बट थोड़ा सा जो है वो आप सभी के सामने है। एफआईएस के पास कितनी होल्डिंग है? 16, 16, 17, 19। दैट्स मीन दे आर बुलिश, यस। टोटल डीआईएस की बात कर रहे हैं, आप देखोगे 18, 18, 18, 15। हल्की से उन्होंने अपनी होल्डिंग इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में कट की थी, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास न थी ना है। वही बात करें इंश्योरेंस कंपनी का 3% के अराउंड यानी क्लोज टू 4% उन्होंने बिल्कुल इंटैक्ट रखी है, वो आपको दिख रहा है। म्यूचुअल फंड की बात करें 4, 5, 4, 3, यानी कि म्यूचुअल फंड ने हल्की से अपनी होल्डिंग कट की है, जो आपको प्राइस में भी मूवमेंट दिख ही रहा है। एक नजर जरा सा परफॉर्मेंस के ऊपर भी डाल लेते हैं। आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस, ईयर नहीं वाईटीडी पे देखें, अभी तक ये शेयर आपको यानी कि क्लोज टू 13% डाउन मिल रहा है। क्या लोगों 52 वीक हाई पे नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। एक चीज 1 वीक में भी भागा हुआ नहीं है, 1 मंथ में भी आपको 3% डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, 3 मंथ में भी ज्यादा नहीं भागा है। तो कुल मिलाकर 3 महीने पहले प्रीमियम प्राइस पे आपको मिल रहा है, प्रीवियस प्राइस पे आपको मिल रहा है। क्या कर रहा है आप ही डिसाइड करोगे। 6 मंथ में आपको इसने नाखुश नहीं किया हुआ, ना ही एक साल में। और वहीं बात करें 2 साल में 71% और 3 साल में तो इसने आपको मल्टीबैगर बना दिया डिस्पाइट दिस लॉकडाउन। लॉकडाउन में क्या किसी ने, आप खुद बताइए,
क्या आपने अपने किसी फोन लगा के अपने घर को पेंट किया था, या फिर आपने सिर्फ देखा था कहीं, या फिर किसी बिल्डिंग को पेंट करते हुए देखा, कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल? जब भीषण लॉकडाउन लगा हुआ था मार्च से लेकर, अब जाके चीजें खुली हैं, उसके बाद भी जिनके प्रोडक्ट बिके नहीं, ठीक है, उसके बाद भी जब बिके नहीं तो क्रूड ऑयल का क्या हाल हुआ, तो वो भी आप जानते हैं, दूसरा फैक्टर। तीसरा लॉकडाउन हो गया, उसके बाद भी ये शेयर आपको इस अगर ऐसे रिजल्ट देने में कामयाब है तो आई थिंक दिस देयर इज अ पावर। नेक्स्ट बात करें क्यों, आप देखोगे 39% मार्केट शेयर इसी के पास टोटल है। अगर मैं एक सर्कल में आपको दिखाऊं तो ऑलमोस्ट 30% जो 39% है ना, वो इसके पास अकेला है। बाकी किसके पास, बाकी जितने भी हैं ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड छोटे मोटे, वो सब इसी में आ जाते हैं। और ये डेटा को बहुत पुराना नहीं है, ये डेटा आपके सामने है 2 Feb 2021, यानी कि जस्ट रिसेंट का डेटा है, वो आपके सामने है। सेक्टर का लीडर है, यस। इंडस्ट्री का लीडर है, यस। प्रीमियम प्राइस पे मिल रहा है, यस। प्राइस भागा हुआ है, नहीं। 6 महीने में भागा हुआ है, नहीं। 3 महीने में भागा हुआ, नहीं। 1 महीने में भागा हुआ, नहीं। क्या चाहिए? बाकी प्राइवेट चैनल के साथ आज भी हमने कुछ कुछ ट्रेड शेयर किए हैं। अगर आप अभी तक भी उसका पार्ट नहीं बने तो आप चाहें तो डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री। नेक्स्ट बात करें, अगर अभी तक आप हमारी छोटी जो फैमिली है इसका पार्ट नहीं बने तो आई थिंक यू आर मिसिंग सो मेनी थिंग्स। तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे हम कुछ ना कुछ नया आप सभी के लिए लाने की कोशिश करते रहते हैं और लाते भी हैं। तो अगर आपको सच में रियली अच्छा लगता है तो कॉल लीजिए। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।